तो अब ध्यान से देखो, हमने कल लास्ट में जो किया था उसके अंदर लास्ट में एक करेक्शन करेंगे, लेकिन उसको भी छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आगे देखते हैं। जो मेरा टी होता है, तो हमने अगर यहाँ पर मेरा टी होता है, क्या हो गया, टी के जो यहाँ पर मान लो एक्स लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 275, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, इतने टाइम पर हमारे यहाँ पर इतने परसेंट रिएक्टेंट क्या हो चुका है, रिएक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बात की बात करें तो कभी भी इसके पैर में जो लिखा होता है उसमें गलती मत करना। T75 मतलब है 75% कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना होगा 25। तो ये वाली बात को आगे यूज होगा, इसलिए अगर मैं यहाँ पर T75 निकालना चाहूं किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए गिविंग प्रोडक्ट्स, तो एक बार T75 निकाल दो, क्या बनेगा, ए मेरा क्या होता है ए नोट माइनस ए के टी। ठीक है, तो ए कितना है यहाँ पर, कितना बचेगा 75, अगर निकल जाएगा बचेगा कितना, ए नोट बाय 4 विच इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए के T75। ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 3 ए नोट बाय 4 इज इक्वल टू ए के T75। तो T75 कितना आ जाएगा मेरा 3 ए नोट बाय 4 ए के। तो T75 का मेरा फॉर्मूला क्या बन गया 3 ए नोट बाय 4 ए के। याद नहीं रखना, कभी पूछा जा सकता है, तो वहां पर ध्यान रख लेना। आगे हम इसका एक शॉर्टकट भी कर लेंगे, लेकिन पहले हमें समझना है एक्चुअली में कैसे निकालना है। रट्टा तो मारने की जरूरत ही नहीं है, एक आधी जो चीज बताऊंगा उसको याद में एंड में वो ध्यान रख लेना, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में यहाँ पर यही मान लेते हैं 3 ए नोट बाय 4, ये ए होता है कितना मेरा बचा, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा 75% ए में से माइनस करना है, ए नोट बाय 4 आएगा। क्वेश्चन लिखो, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2a गिविंग 3b, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2a गिविंग 3b, कैलकुलेट T75, कैलकुलेट T75 by T half, T75 by T half, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हो गया T75 by T25 if a naught is equal to 1, if a naught is equal to 1, ठीक है, k के टर्म्स में बता देना, वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो सामने फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, ए नोट मैंने क्या दे दिया 1 दे दिया, तो T75 क्या हो जाएगा 3 बाय 4, ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू के, तो क्या बन जाएगा 3 बाय 8 के। मेन है आगे वाले दो पार्ट, वो बता दो, ये तो वैल्यू पुट करनी थी बस। कर लिया तो एक और क्वेश्चन लिखो, उसके बाद मैं दोनों इकट्ठे करवाऊंगा, वहां पे मुझे एक चीज समझानी है, इसलिए दोनों इकट्ठे कर लो बेटर रहेगा। जो कर रहे हैं वो इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्वेश्चन लिख लो पहले, दोनों को इकट्ठे करवाऊंगा। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2a गिविंग 3b, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2a गिविंग 3b, T half is equal to 100 minutes, 3 half is equal to 100 minutes, T half की वैल्यू है 100 minutes। कैलकुलेट टाउ, टाउ बोले तो कंप्लीशन वाला टाइम, ठीक है, कैलकुलेट टाउ। सेकेंड पार्ट T75, थर्ड T25, फोर्थ T37.5, अगला T56.25। रिपीट कर रहा हूं, फॉर अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन 2a गिविंग 3b, इफ T half is equal to 100 minutes, calculate tau, second T75, third T25, fourth T37.5, T56.25। एक और लिखोगे क्या T62.5 भी निकाल दो, T62.5। बस इतना बात ध्यान रखना। एक चीज समझ लो, जिसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर जीरो ऑर्डर पे आता है आसानी से हो जाएगा, वो नोट बना के लिख लो या कुछ भी लिख दो उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी
अगर मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें ध्यान रखना मेरा अगर टी एक्स है, एक्स तो समझते हो ना, 25 75 कुछ भी है, डिवाइड बाय मान लो टी वाई है, वो किसके इक्वल होता है, एक्स बाय वाई के। कोई भी क्वेश्चन एक लाइन से ऊपर में नहीं लगेगा। अगर मैं बोल रहा हूं टी 25 बाई टी 75 कितना बनेगा, 25 बाय 75, आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। कोई भी हो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं 62.5 दे दिया था ना, टी 62.5 बाय मान लो टी हाफ, टी हाफ मतलब टी 50, तो क्या बनेगा 62.5 बाय 50। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी वैल्यू निकालनी है हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसके थ्रू समझा देता हूँ। क्या हो गया, कुछ भी, उससे क्या। अब ध्यान से देखो, अगर अब मैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या था, पहले में तो 75 तो निकाल ही लिया था तुमने, ठीक है, 75% वाला टी 75। सेकंड में मैंने क्या पूछा था, टी 75 बाय टी हाफ, टी हाफ बोले तो टी 50, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा 75 बाय 50। आंसर क्या हो गया मेरा 3/2। अगला क्या था, अगला टी 25, आंसर क्या आ जाएगा 3। कुछ करना ही नहीं, सोल्व ही नहीं, फॉर्मूला तो जरूरत ही नहीं है, रेशियो के टाइम पे फॉर्मूला चाहिए ही नहीं। ठीक है, अगले पार्ट में क्या था, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने टी हाफ गिवन था, कितना था 100 था। अब देखो बस तुम इसको रिलेटिव लेके चलो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्या पूछा उसने, टाउ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टाउ बाय टी हाफ, ठीक है, वैसे डबल भी बोल सकते हैं लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली भी करें, ये क्या बनेगा 100/50, 2 बन गया। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है टाउ कितना हो जाएगा। अगला क्या था टी, तो नीचे चाहे आप टाउ ले लो, कुछ भी ले लो, क्या बन जाएगा ये, मान लो मैं टी हाफ ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्या बनेगा 75/50, ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, एक्स, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 100, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा एक्स 150। अगर वो जो मेरा था एक टी, और कौन सा था 37.5 डिवाइड बाय टी हाफ ले लूं, 37.5 डिवाइड बाय 50, और इसकी वैल्यू नहीं पता मुझे, एक्स मान लूं, इसकी वैल्यू क्या है 100, तो एक्स कितना आ जाएगा 3750/50। आंसर क्या बनेगा, कितना बन रहा है, इससे ये गया, क्या हो गया, चलो कोई नहीं, मुझे आंसर याद है ना, इसलिए मैं कोशिश नहीं कर रहा सोल्व करने की। अगला क्या था मेरा टी 57, क्या था 56.25 डिवाइड बाई टी हाफ ले लो, टाउ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो तो लेना है। मैं टी हाफ इसलिए ले रहा हूँ उसने दिया था, बाकी हम सारे निकाल ही चुके, क्या बन जाएगा 56.25 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 50, विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये निकालना है, और ये कितनी वैल्यू गिवन है 100, यहाँ से एक्स आ जाएगा, एक्स कितना आएगा 112.5। कुछ भी नहीं करना था, फॉर्मूला तो चाहिए ही नहीं, रेशियो से ही कर देना सारे क्वेश्चंस को। अगर एक भी वैल्यू बता, आ गया समझ सबको क्या किया है, ठीक है, बस रेशियो के साथ खेल ही रहे और कुछ भी नहीं। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, तो एक तरीका तुमने किया, एक ये हो गया, एक और जो तरीका है वो अगर बहुत सारी वैल्यूज निकालनी हो तो वो ये तरीका यही है, जीरो से लेके मेरा क्या तक है, ठीक है, ये मेरा जीरो है और ये मुझे कहाँ तक जाना है 100% तक, तो 100% और उसके बीच में कौन आएगा मेरा 50, ये तो ये मेरा क्या होगा 50%, इन दोनों के बीच में कौन आएगा 75, तो ये मेरा 75 हो गया, इन दोनों के बीच में कौन आएगा या 25। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी अगर 100 है, ये कितनी होगी 200, इसका ये बीच में कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 50। अब अगर मेरे को इसके बीच की वैल्यू निकालनी है,
वो क्या आता है मेरा 37.5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। अगर इन दोनों के बीच का निकालना है क्या बनेगा, इन दोनों का एवरेज कितना होता है? इन दोनों का एवरेज कितना बनता है 37.5 प्लस 50/2 कितना आता है 43.25। इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, हाँ जो भी है यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इन दोनों के बीच की है 87.5। मतलब कि जिसका भी एवरेज निकालना है वो वैल्यू निकाल दो, इनके बीच का निकालना है वो निकाल लो, इनके बीच का निकालना है वो निकाल लो। बाकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमसे पेपर में ये ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगा। लेकिन आया ही यहीं से, हाफ हाफ करते जा रहे हैं, एवरेज करते जा रहे हैं, आंसर निकलते जा रहे हैं। पहला आंसर देखो यहीं से निकल गया, ये भी यहीं से निकल गया, ये भी यहीं से निकल गया, ये वाला भी, इसके बीच वाला भी यहाँ से निकल, कोई भी एवरेज ले सकते हो किसी भी बीच का, जिसका भी एवरेज लेना है उन दोनों का मीन ले लो बस। अब एक क्वेश्चन को अपने आप जल्दी से करना, अब तो सीख गए हो। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2A giving 3B, for a zero order reaction 2A giving 3B, tau is equal to 100 minutes, tau is equal to 100 minutes. Calculate T 93.75, T 93.75, 93.75। कुछ करना ही नहीं है अब तो इन क्वेश्चन में। उसने मुझे क्या दिया, टाउ बाय 93.75 कितना बन जाएगा ये 100 बाय 93.75, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 100, और ये मुझे निकालना है, कितना बन जाएगा 93.75। क्या हो गया, क्या कह रहे हो? हाँ तो काटा तो है, और क्या किया ये, ऐसे दिखाऊं क्या? भाई माना कि मैं मैथ्स करता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे बिल्कुल ही नहीं आती। अगला देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। 4 ग्राफ बनाने हैं तुम्हें इसी पर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला जो ग्राफ है वो बनाना है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, हाँ क्वेश्चन है, रेट वर्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। ये चारों ग्राफ बना दो, और मेरी इक्वेशन है मान लो A गिविंग B। इसमें टाउ की वैल्यू भी बता देना, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू भी बता देना ग्राफ के थ्रू। ग्राफ में किस का हाथ टाइट है, किसका? इतना बड़ा हाथ खड़ा कर रहा है, कह रहा टाइट है। 1 2 3 3 क्या बस, बाकी बना लिए। सबसे पहले मुझे रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का बनाना है, तो मेरी पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या होती है जीरो ऑर्डर के लिए, A इज इक्वल टू A0 माइनस AKT। ए तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, तो A इज इक्वल टू A0 माइनस KT बन गया। अब यहाँ पर देखो मेरा रिएक्टेंट कौन है, तो ये मेरा क्या हो गया Y, और किसके साथ बनाना है टाइम, ये क्या बन गया मेरा X, साथ में कौन होता है उसका M, और आगे क्या है माइनस, और यहाँ C। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, Y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा कैसा बनेगा, तो यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट आ जाएगा और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। अगर मैंने टाउ पूछा, टाउ कितना हो जाएगा, टाउ मतलब इनडायरेक्टली ये कितना होगा खुद देख लो, यहीं से निकल जाएगा ये तो, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता है A0 हो जाएगा, तो A0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KT, तो T कितना हो जाएगा A0 बाय K, वही तो हो गया। यहाँ पर मेरे X की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा A0 बाय, समझ गए पहला पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था मेरा, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ये सबका बन गया। मेरा जो A होता है, ठीक है, वो क्या होता है A0 माइनस KT, और मेरा A किसके इक्वल होता है
ए नोट माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे अगर मैं रिएक्शन लिखूं ए गिविंग बी की, तो अगर ये स्टार्टिंग में ए नोट था, ये कुछ नहीं था, ये ए नोट में से कुछ एक्स गया, ये कितना बनेगा एक्स। मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई केटी, और यही मेरा क्या है प्रोडक्ट है। अगर यही प्रोडक्ट है क्या इक्वेशन बन गई वाई एम, और ये क्या बन गया एक्स। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन पाएगा, इतना ये था, तो मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना हो गया ए नोट। ये मेरा क्या होगा प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, जितना बनना था बन चुका, ठीक। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी मेरा ए नोट होगा, ठीक है। रीड करना सीखो ग्राफ को कि क्या क्या हम डाटा निकाल सकते हैं। तीसरे में क्या है रेट वर्सेस कंसंट। मुझे बताओ जो रेट होता है वो क्या होता है के इंटू ए टू द पावर 0, तो रेट क्या हो गया के, तो मेरा ग्राफ क्या बन गया, हाँ जी क्लास ओवर होने के बाद नीचे नमी सबसे मिलते हुए, तो ये मेरा क्या बन गया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ आर। यहाँ पर क्या आ गया मेरा रेट, तीसरा ग्राफ ये बन गया, ठीक है। और फोर्थ बचा, अब मुझे बताओ फोर्थ में बस उसने बोला है मुझे रेट वर्सेस टाइम, तो मुझे पता है जो रेट था वो क्या था के ए नोट था। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ ए नोट माइनस के टी लिख दूं, लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ ये तो 1 ही हो जाएगा, तो रेट क्या बन जाएगा फिर से के, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका भी ऐसा, तो क्या बनेगा रेट वर्सेस टाइम। और भाई यहाँ पर क्या स्ट्रेट लाइन में फर्क नहीं दिख रहा तुझे, वे तो भाई छोड़ दे पढ़ना अगर तुझे फर्क नहीं दिख रहे, दो में सेम आया ना, हाँ जी क्या चीज, तो वो तो इंस्टेंटेनियस हो गया ना, ग्राफिकली हमें तो एवरेज बताना। अगर मैं इसे बोलूं फॉर द इक्वेशन, लिख दो इसी का क्वेश्चन है, फॉर द इक्वेशन 2a गिविंग 3b, फॉर द इक्वेशन 2a गिविंग 3b ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स। अगर मैं बस इक्वेशन को बदल दिया और ग्राफ्स बनाने का, कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे, और एक तो ये बदल जाएगा, बदल जाएगा, प्रोडक्ट बदलेगा, अमाउंट प्रोडक्ट का बदलेगा, उन दोनों बस पहले दो बना दो, बाकी दो तो सेम ही है, ठीक है। उनकी वैल्यू बता देना कितना कितना बनेगा, बाकी दोनों में स्ट्रेट लाइन ही आने, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। पहले दो में वैल्यूज बता दो, ग्राफ का शेप तो वही रहेगा। इक्वेशन क्या है मेरी 3 बोला ना मैंने, 2a बोला था, 2a गिविंग 3b। तो मेरा सबसे पहले अगर मैं बात करूं चेंजेस किस में आएंगे, a इज इक्वल टू ए नोट माइनस 2kt बन जाएगा। जो ग्राफ बनाऊंगा मैं, ग्राफ में मेरा पहला कौन सा ग्राफ था ए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था, ठीक है। तो इसमें जो मेरा डिके हो रहा था वो ऐसे ही हुआ था, अभी भी वैसा ही रहेगा, फर्क कहाँ पर आएगा, ये मेरी अब क्या है स्लोप, ये है मेरी m, तो यहाँ पर अब मेरी स्लोप की वैल्यू एक तो क्या हो जाएगी 2k या माइनस 2k बोल लो अगर हम साइन के साथ बता रहे हैं, और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी ए नोट बाय, तो हमें फर्क क्या आ गया, एक तो इसमें चेंज आ गया और एक इसमें चेंज आ गया, ठीक है। शेप तो वही रही, दो चीजें चेंज हुई है, वैल्यूज अगर निकालने को बोले वो ग्राफ के थ्रू इससे करवाएगी। अगले मेरा क्या था प्रोडक्ट वर्सेस टाइम वाला, तो मेरा यहाँ पर क्या है 2a गिविंग 3b है, ठीक है। तो अगर ये मेरा a में से 2x गया, ये कितना बना 3x, और मुझे पता है a माइनस 2kt भी बोलता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू के टी, तो मेरा प्रोडक्ट कितना हो गया 3x, तो क्या बन गया 3kt। तो मेरा ग्राफ किस किसके बीच में बनेगा, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम बनाना है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है 3kt, और मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू है, यहाँ प्रोडक्ट कितना हो गया मेरा y, टाइम क्या हो गया x, और ये कितना हो गया मेरा,
तो अगर मैं इसका बनाऊंगा ग्राफ तो कैसा बनेगा, ऐसा, और आगे जाके कांस्टेंट तो होना ही प्रोडक्ट। और यहाँ पर मेरा क्या आ गया, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्ट की बात करें तो देखो मेरा 3 से 2 से 3 बनता है। अगर मेरा 2 से 3 बनता है तो 1 से कितना बनेगा, 3/2। ए नोट से कितना बनेगा, 3/2 ए नोट। तो मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, ये 3/2 ए नोट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमें निकालनी थी वहीं से सीखनी थी कि यहाँ पर मेरी एक तो बदल के आ गया स्लोप, पिछले में क्या थी, के थी, यहाँ 3K हो गई। यहाँ पर मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट भी बदल गया, वहाँ ए नोट था, यहाँ 3/2 ए नोट आ गया। ठीक है, तो जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व करना, ग्राफ की शेप तो वही रहेगी। ठीक है ना, मैक्सिमम कहाँ से आया देख लिया ना, हमने स्टोकियोमेट्री यूज किया सिंपल। जिसने कर लिया वो फर्स्ट ऑर्डर, जिसने मतलब लिख लिया, जो भी लिख रहे हैं वो तो कर ले, जिन्होंने कर लिया वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिख दो, बना निकाल दो, डिराइव कर दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जनरल इक्वेशन लिख लेना सीधा ही, ये इक्वेशन के लिए निकाल देना। ठीक है, कर दी, बढ़िया। जनरल इक्वेशन मैंने लिख दिया तुम्हारे सामने। यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू नहीं दिया, इसको मैंने क्वेश्चन बना देता, बात तो एक ही है ना। यहाँ पर हमने पता ही कर लिया क्या क्या है, वैल्यूज दे देता, तुम्हें निकालना ही बस बचा, कर लिया। तो अब मुझे क्या बताना है, मैं रेट को कैसे लिख सकता हूँ, मेरा रेट किसके इक्वल होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, k इंटू a⁻1। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/a dA/dt, और यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है, ए इसलिए क्योंकि स्टोकियोमेट्री है। अगर अब मैं इसको रीअरेंज करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है, मैं बाहर ने वो नहीं लगा रहा कंसंट्रेशन वाली चीज। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ, -a/k/dt, यही बनेगा। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोगे फ्रॉम a0 टू a, यहाँ पर भी लिमिट लगा लो a0 से a, और यहाँ पर 0 से t, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -a/k, क्या आ जाएगा यहाँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a/a0 इज इक्वल टू -a/kt लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, log a0/a इज इक्वल टू +a/kt। अब अगर मैं दोनों तरफ इसको 2.303 log लिख दूं, ठीक है, जनरली जो इक्वेशन दी होती है कोई भी लिख सकते हो, हमारी निकल चुकी है इक्वेशन, लेकिन जो बुक्स में हमेशा इक्वेशन होती है वहां तक बस पहुंच रहे हैं। ठीक है, उस फॉर्म में ये लिख सकता हूँ इसको। तो मेरा क्या के क्या बन जाएगा, 2.303 बाय AT log a0/a। बुक्स में यही इक्वेशन लिखी होती है, इसलिए हमने ये वाली फॉर्म में बना के छोड़ा है। किसी ने यहाँ पर छोड़ा हो, किसी ने यहाँ पर, गलत नहीं है, बस हमने उस फॉर्म में छोड़ा है जो बुक्स में होती है। और दूसरी फॉर्म क्या बना सकता हूं मैं, अगर यहीं पर बना दूं, ठीक है, मैं किसको क्या लिख सकता हूं, यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है, a/a0 इज इक्वल टू -a/kt थी, यहां से मैंने उठाया, ठीक है, और यहाँ पर log था। अगर मैं दोनों तरफ e⁻⁴ में ले जाऊं, क्या बन जाएगा, a/a0 इज इक्वल टू e⁻⁻ a/kt। तो a कितना बन जाएगा, a0 e⁻⁻ a/kt। तो ये दो फॉर्म है, एक वो फॉर्म नीचे वाली और ये वाली फॉर्म, तुम्हें बुक्स में यही दो फॉर्म्स में मिलेगा, एक ये और एक वो। ये बीच के स्टेप्स इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें बीच के नहीं पता, तुम उड़ जाओगे। मुश्किल नहीं है, कभी भी अगर डेरिवेशन करनी है, जब हमने nth ऑर्डर के लिए किया था तो भी तो ये किया था, एक्सपेरिमेंट रेट इज इक्वल टू थियोरेटिकल, दोनों को इक्वेट करना होता है और कुछ भी नहीं करना। और फिर दो जो सेम क्वांटिटीज है उनको इकट्ठे कर दो, दूसरे को उधर ले जाओ, बस लिख लिया। अगर देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन for first order reaction. For first order reaction. किस किस के लिए बनाना है, नोट कर लिया सारा? तो किस किस के लिए बनाना है? ln a वर्सेस t, log a वर्सेस t, concentration of reactant versus t, ln a नोट by a versus t और log a by a नोट versus t. इनको जब तुम्हें ग्राफ्स बनाने हैं, जो डेरिवेशन किया है पीछे उसके अंदर से एक इक्वेशन उठाओगे बेटर रहेगा, ठीक है? वहीं से आया है, मतलब रीअरेंज करो या जो मांग रहा है वो वहां से उठा लो बस। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन पता है कईयों किसमें मिलती है? जैसे क्वेश्चन है ग्राफ का, पहले इतना बड़ा ग्राफ बनाएंगे, चलो भाई अपना एक्स वाई एक्सिस बन गया, फिर पूछा क्या है log a, फिर मैं पूछूंगा हो गया सर, आधा काम तो हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है, ठीक है? तो इतना तो हो गया, यही क्या है ना? पता था भाई तेरा तो मुझे, और तुझे कितना नाज हो रहा है ना इस बात पे। पहला क्वेश्चन क्या है, ln a वर्सेस टाइम, ठीक है? वहां से दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं, वैसे वहां इसको यूज भी कर सकते हो। उसने क्या बोला है, ln a वर्सेस टाइम, तो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर ये वाला, तो यहां से अगर मैं बना लूं क्या बनेगा मेरा, ln a माइनस ln a नोट इज इक्वल टू माइनस a के टी, ठीक है? तो ln a क्या हो जाएगा, माइनस a के टी प्लस ln a नोट, किस किस के बीच में बनाना है, इसके बीच में और इसके बीच में। ये मेरा क्या हो गया y, ये मेरा हो गया x, ये मेरा क्या बन गया m, और ये क्या बन गया मेरा c। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो क्या बन गया मेरा ln a वर्सेस टाइम, इसकी वैल्यू क्या होगी ln a नोट, स्लोप कितनी हो जाएगी माइनस a के, ठीक? ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अगले में मैंने क्या दिया है, लोगे तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ क्या बन जाएगा माइनस a के टी बाय 2.303 प्लस log a नोट। अब अगले में मेरा बस ये आ जाएगा, फर्क क्या आएगा बस स्लोप में, बाकी पूरा ग्राफ सेम रहेगा, ठीक है? दोबारा बना लो उसको। अब यहाँ पे मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, लेकिन इसकी स्लोप क्या हो जाएगी अब मेरी, माइनस a के बाय 2.303, और यहाँ क्या आती माइनस a के। इंटरसेप्ट यहाँ पर जो इंटरसेप्ट वो तो वही रहेगी, पहले तो समझ गए ग्राफ, लिख लो फटाफट। रजनीश टेप ले भाई, कर लिए थे? अगला क्या था, कंसंट्रेशन वर्सेस टी। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट क्या रहेगा, हम इस इक्वेशन को उठा लें, क्या है मेरा a इज इक्वल टू a नोट e टू द पावर माइनस a के टी। मुझे किस किस के बीच में बोला है, a वर्सेस t, तो कैसा ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, यही तो होता है, माइनस ए एक्स बोल लो, ठीक है? अगर ये टाइप बन गया, कैसा ग्राफ बनता है इसका, यहां से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी a नोट, ये है मेरा किसके बीच में a वर्सेस t, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मुझे यही बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, मतलब कंसंट्रेशन इनफाइनाइट तक जाएगी।
मतलब टाइम इनफाइनाइट पर जाके ए की वैल्यू 0 आएगी। चाहे तुम इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख सकते हो कहाँ गई अपनी इक्वेशन, ये वाली। अगर तुम्हें ए को 0 करना है तो तुम्हारा ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, जब टी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो कंक्लूजन क्या है मेरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। ठीक है, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। ये तो नोट कर लेना, ये वाले ग्राफ कर दो रब। और अब 2 ग्राफ बचे, वो 2 ग्राफ में क्या क्या पूछा, पहला कौन सा है, ए नोट बाय ए वर्सेस टी। तो इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन उठा सकता हूँ, ठीक है, तो क्या बना लूं, ये वाली उठा लूं, तो क्या बन जाएगी यहाँ पर, इसको मैं क्या दोबारा लिख देते हैं, एल एन ए नोट बाय ए इज इक्वल टू ए के टी। अब यहाँ पर अगर मैं, ये मेरा क्या बन गया y, ये क्या बन गया मेरा x, तो y इज इक्वल टू एम एक्स बन गया। और इक्वेशन कैसे, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा मेरा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किस किस के बीच में, एल एन ए नोट बाय ए वर्सेस टाइम। यही बना सबका, बस लास्ट बचा ना एक या 2 बचे। अब उसमें क्या गिवन है, log a बाय ए नोट वर्सेस टी। अब log a बाय ए नोट वाली इक्वेशन कौन सी उठाऊं, ये उठा लूं, कौन सी, या ये उठा लो या ये उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, यही उठा लेते हैं। ये मेरा क्या बन जाएगा, log a बाय ए नोट इज इक्वल टू माइनस ए के टी पाई 2.303। ये मेरा क्या बन गया y, ये मेरा क्या बन गया x। लेकिन यहाँ पर मेरी कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में। और कैसा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x, इसकी वैल्यू जब मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मेरी कहाँ जा रही है, नेगेटिव में, तो y नेगेटिव चला गया। तो ये मेरा क्या बन गया, log a बाय ए नोट वर्सेस टी। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, बना आते हैं लेकिन हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ इसके अंदर एक ही है, और दूसरा ये वाला जो पेपर में ज्यादा पूछा जाने के चांस है, ये दोनों ग्राफ। उसमें हम फर्स्ट में बनाते हैं, खुश होके आ जाते हैं 4 नंबर पक्के, ठीक है, और 5 गलत हो जाते हैं। और ये वाले में समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें, ये वाली इक्वेशन क्योंकि हम ग्राफ्स में कम यूज करते हैं। इसमें किसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया था, एक ने, एक तो नहीं होंगे, तूने नहीं बनाया था, इसमें सही बनाया था। फिर लिखो कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल दो भाई। लैम्डा, हाँ सही है, वैसे लैम्डा कहाँ से माइंड में चढ़ा हुआ है, लैम्डा यूज करते हो क्या, क्या क्या कह रहे हो, ज्यादा हो जाता है क्या यार, तुम ऐसे पहले बैठ जाते हो, फिर मुझे लगता है भाई इनका हो गया, फिर मैं आगे करा देता हूँ। आराम से लिखो, फिर कम होगा। और तुम आगे वही बैठे हो तो जो कर लेते हो, तो मेरे को तुम्हारी नोटबुक दिखती है, जिनका नहीं होता वो पीछे बैठते हैं, फिर मैं तुम्हारे हिसाब से चलता हूँ। पीछे वालों का भी हो गया, क्या हो गया, अरे तुम्हारा तो होता है, लेकिन कुछ चेहरों से पता चल जाता है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन क्या थी,
क्या थी बोलो? k इज इक्वल टू 2.303 बाई 8 इंटू टी लॉग ऑफ ए नोट बाय ए। अब मुझे पता है जब टी हाफ पर जाएगा, ठीक है, तो मेरा ए नोट किस पे जाएगा? ए नोट बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा? k इज इक्वल टू 2.303 बाय ए इंटू टी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? ए नोट बाय तो मेरा क्या बन जाएगा? k इज इक्वल टू 2.303 बाय log 2। ये क्या बन जाएगा? 2.303 इंटू 0.301 डिवाइड बाय a इंटू टी। ये मेरा कितना बन जाएगा? 0.693 बाय ए टी। तो मेरा k कितना बन जाएगा? या टी हाफ बोल लो। तो मेरा टी हाफ कितना बन गया? 0.693 बाय k, ठीक है। और a को हम यहाँ पर जनरली हमारा 1 नहीं रहेगा, तो यहाँ पर मैं a को यहीं पे पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू 1, ठीक है। तो हमारा टी हाफ क्या बनेगा? 0.693 बाय k। ये याद रख लेना, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, ठीक। और अगर डिवाइड करेंगे, चलो वो आगे करा दूंगा क्वेश्चन में, तो वहां करना ना पड़े। लिख लिया? देखा, तुमने लिख लिया, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ तो ये बोला करो ना। और देखो रजनीश तो ऐसे मूवी देख रहा हो जैसे पीछे गोल्ड की टिकट लेके बैठा है और पीछे आराम से रिलैक्स करके बैठ रहे हैं। क्वेश्चन लिख लो फिर। द टी हाफ for a radioactive sample is 50 days. T half of a radioactive sample is 50 days. Calculate amount of sample left. Calculate amount of sample left after t is equal to 250 days. Given A naught is equal to 1 gram. सबसे पहले तो इसके वही 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो तुमने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, देखना तो है लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। कि मेरा क्या था, ये ऐसे मान लो टी हाफ मुझे गिवन है ना, कितना था, ठीक है। तो तीनों देख लेते हैं, लास्ट में तो हमें शॉर्टकट वाले ही लेने। तो मेरा जो टी हाफ है वो कितना है? 0.693 बाई के। तो के कितना बन जाएगा? 0.693 बाई 50। ये निकल गया। उसके बाद मेरा फॉर्मूला क्या होता है? k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ ए नोट बाय ए। अगर हम मुझे यहाँ पर टी निकालना तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर k कर देता हूँ, यहाँ पर t कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर t इज इक्वल टू 2.303 बाई k की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? 0.693 इंटू 50 log ऑफ ए नोट बाय ए। टाइम मुझे गिवन है, क्या गिवन है? ये गिवन है, ये मेरा पता है मुझे 1 है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरी आएगी 1/32, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, हम एक डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला बना ले। और डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला क्या है मेरा? k, या ऐसे मान लो, यहीं से हमने एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू 3.32 इंटू टी हाफ log ऑफ ए नोट बाय ए। यहां से भी क्योंकि हमने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, इसकी और इसकी वैल्यू निकाली, वो 3.32 बनी, ठीक है। और मेरा क्या बन गया यहाँ पर टी हाफ, ये टी हाफ लिख दिया और यहाँ पर log ए नोट बाय। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम भी आ सकता है,
कई बार टी हाफ गिवन है तो डायरेक्ट टी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब तुम्हें ये वाली वैल्यू पता है, ठीक है, ये भी पता है, ये निकालना है और ये भी पता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया सोल्व करने का। और तीसरा तरीका क्या है जो हमें यूज करना है, स्टार्टिंग में मेरी 1 था, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ के बाद कितना बचा होगा 1/2, कितना टाइम लगा 50 मिनट्स। अब मुझे बताओ क्या इसकी हाफ लाइफ जो हाफ होता है टी हाफ वो क्या होता है 0.693/k, क्या वो ए पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही। तो चाहे मैं 1 से स्टार्ट करूं चाहे 1/2 से, उसके लिए तो भाई वही स्टार्टिंग है। तो इसको मैं अगर आगे और करूं कितना बन जाएगा ये 1/4, कितना टोटल हो जाएगा, ठीक है। अभी 50 लिख रहा हूँ, ठीक है, टोटल एक कितने हो गए 100। उसके बाद मेरा यहाँ पर एक और 50 आ जाए तो क्या हो जाएगा ये 1/8, एक और 50 आ जाए 1/16, एक और 50 आ जाए 1/32। कितने मिनट्स हो गए टोटल 1 2 3 4 5, तो टोटल 250 मिनट्स बाद मेरी कंसंट्रेशन कितनी बची 1/32, ठीक है। और अगर मैं इसका एक और सिंपल सबसे जो सिंपल तरीका है वो बना ले, वो मेरा क्या बन जाएगा A इज इक्वल टू A0/2 टू द पावर n, जहां पर n क्या होगा मेरा T/T हाफ। यही फॉर्मूले से क्वेश्चंस को करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के लिए यही फॉर्मूला बनना है। A0 2 टू द पावर n, n क्या T/T हाफ, यहाँ T कितना गिवन है 250, T हाफ कितना है 50, तो क्या बन गया ये मेरा 5। अब 2 की पावर यहाँ 5 पुट करेंगे क्या बन जाएगा मेरा A0/32, और A0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1/32। तो तुम्हें बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ये कब लगेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे, सब पे ना लगा देना, क्योंकि फर्स्ट में वो इंडिपेंडेंट है, आगे दिक्कत हो जाएगी वरना, ठीक है। मैंने इसको ऐसे भी समझा दिया और फॉर्मूले से भी समझा दिया, ऐसे भी करवा दिया, ऐसे भी करवा दिया, चारों तरीके हमें यूज करना है, लास्ट वाला कर लिया। अगले आइटम डालो सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके ए की इक्वेशन बना दो सेकंड ऑर्डर के लिए, जनरल इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। क्या बना है 1/A इज इक्वल टू 1/A0 प्लस AKT, ये मेरी जनरल आ गई, ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए। अगर मैं इसके लिए टी हाफ निकालना चाहूं, अगर T टेंड्स टू टी हाफ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा A0/2, तो यहाँ पर पुट कर दो, क्या बन जाएगा 2/A0 इज इक्वल टू 1/A0 प्लस AKT। तो यहाँ पर इसको इधर ले आऊंगा, क्या बन जाएगा 1/A0 इज इक्वल टू AKT हाफ, ठीक है, यहाँ पे भी हाफ लिख लो, तो टी हाफ कितना बन जाएगा 1/A0 इंटू 1/A0 इंटू A इंटू, हमने जनरलाइज वाला कर लिया था, वहां पे वैल्यू पुट किया है, चाहे दोबारा निकालना चाहते हो दोबारा भी कर सकते हो। रेट थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वो करोगे नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने भी नहीं करवाया। देख लिया। तो अब एक बस जनरलाइज कर लेते हैं, जो टेबल सबसे ज्यादा तुम्हारे काम आएगी, ठीक है, सबसे ज्यादा काम आने वाली ये टेबल, ये मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मेरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये मान लो A गिविंग B है, ठीक है, या भी ऐसे भी जरूरत ही नहीं है A गिविंग B की भी, हम ये बोल सकते, तो यहाँ पर मान लो जब ये हाफ लाइफ होगी कितना बनेगा ये A0/2, इसकी हाफ लाइफ होगी तो कितना बनेगा A0/, ठीक है, क्या चीज तो क्या जीरो हो जाएगा, तो फाइनल पे थोड़ी जा रहा हूं मैं, रिएक्शन तो चलेगी, कंसंट्रेशन में कितनी बचेगी A0/2 नहीं बचेगी आधे टाइम बाद, उसके बाद A0/4 नहीं बचेगी, क्या क्या हो गया भाई तुम्हें, मेरा A इज इक्वल टू A0 माइनस AKT नहीं होता, यही होता है। अगर अब मुझे निकालना है इसका हाफ निकालना है, तो वो A0/4 ना हुआ A0/2 का हाफ,
टाइम तो मैंने बोला ही नहीं, नहीं यहाँ पे अभी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ बस। अगर मैं इसकी भी बात करूं, ये भी मान लो ए से कहाँ गया, ए नोट बाय 2, यहां से गया ए नोट बाय 4, यहां से भी मान लो ए से ए नोट बाय 2 गया और ये ए नोट बाय 4 गया। यहां से एक चीज जो कंक्लूड करनी है वो बता रहा हूं, ये बार बार यूज होगी तुम्हारी चीज। अगर मान लो यहां से यहां जाने में इसको लग रहा है एक्स, आगे कितना लगेगा एक्स बाय 2, ठीक है, टाइम की बात हो रही है। अगर यहां से यहां जाने में लग रहा है इसको एक्स, यहाँ कितना लगेगा, यहां से यहां जाने में लग रहा है इसको मान लो एक्स, यहाँ पे कितना लगेगा 2x। तो अगर मैं यहां पर बोलूं ये मेरा 50% है, ये कितना हुआ 75%, 75% हुई ना रिएक्शन। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो गया x प्लस एक्स बाई 2, यहाँ कितना हो गया 2x, यहाँ कितना हो गया 3x। तो अगर मैं रेशियो निकाल दूं किस किस के बीच में, t हाफ, ठीक है, बाई t 75, तीनों में निकाल दो क्या आएगा, कितना बनेगा पहले में, कितना यहाँ पर कितना है x है और x बाई 2, पहले टाइम लग रहा है x, अब कितना लग रहा है 3x बाई 2, तो क्या बन गया 2 बाई 3। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इनडायरेक्टली इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बेटर है तुम इस फॉर्म में लिखो, t 75 बाई टी हाफ कितना होता है 3 बाई 2 मतलब 1.5, यहाँ पर t 75 बाई टी हाफ कितना बना ये 2, और यहाँ पर t 75 बाई टी हाफ कितना बना। ये वाली बात तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए, ये जो ऑर्डर होता है पहली दो में हमने कर ली थी, तीसरे में ये वाली बात में दिक्कत आती है, आगे जाके जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर ही हेल्पफुल होता है अगर हमारे पास ये डाटा थोड़ा सा याद रह जाए। करा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ही मेरा टाइम x लगा, यहाँ पर 3x बाई 2 दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पर ये x है, टोटल कितना हो गया 2x, यहाँ पर x है, ये कितना हो गया 3x, तो दोनों को डिवाइड किया बस। यहाँ पर हाफ में मेरा क्या बन जाएगा x, और यहाँ पे 3 बाई 2x, तो 2 बाई 3 हो गया, यहाँ पर t हाफ कितना x, टोटल कितना हो गया 2x, तो x बाई 2x 1 बाई 2 हो गया, यहाँ पर कितना x 3x, तो x बाई 3x 1 बाई 3 हो गया। तो तुम्हें याद क्या रखना है, इन दोनों का रेशियो होता है 1.5, इनका 2 और इनका 3 इसमें, ठीक। तो अपना सेकंड ऑर्डर भी हो गया, तो अपना ये जो बेसिक वाली चीजें थी वो तो खत्म हो गई।